सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। शून्य से बात करेंगे और जानेंगे एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है बाकी दिनों के मुकाबले में। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, स्मार्ट किडा आपके लिए लेके आया ऑल एसएससी एग्ज़ाम प्लान जो सिर्फ 169 में है। उसमें भी आपको 10% ऑफ मिलेगा, जिसमें आप फर्स्ट 22 कोड अगर मेरा यूज़ करते हैं तो 10% ऑफ है। तो जल्दी से जल्दी जाओ, खरीदो। एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कोई अमाउंट की बात नहीं, बात है सिलेक्शन की। जैसे कि आप सभी को पता है मॉक एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी जल्दी जाओ, खरीदो और मॉक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एग्ज़ाम को कंपेयरनेस करो कि एक्चुअल में एग्ज़ाम पूछता क्या है। तो मॉक से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में क्या करना होता है। तो जल्दी जल्दी जाओ, मॉक खरीदो, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। चलिए उनसे बात करेंगे अब। एग्ज़ाम तो ठीक था एक्चुअली। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा लॉन्ग था, बाकी इजी था। करंट अफेयर्स से ज़्यादा तो स्टैटिक जीके था। इंग्लिश काफ़ी इजी रहा, रीजनिंग भी इजी थी। एक दो क्वेश्चन नए टाइप के देखने को मिले, दैट्स ऑल। ओवरऑल जो था अटेम्प्ट वो काफ़ी अच्छा रहा, 80 प्लस रहा। 80 प्लस रहा। यस, 83 अटेम्प्ट। जैसे आपने बताया करंट अफेयर कम था, स्टैटिक ज़्यादा था, ठीक है। तो करंट अफेयर क्या क्वेश्चन से कुछ याद, जैसे अवार्ड वगैरह, योजना वगैरह से? हाँ, एक तो उसमें था, क्या नाम है आपका, CPCL से रिगार्डिंग था एक क्वेश्चन, और एक अभी जो तबला में अवार्ड मिला था उसकी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। और बाकी तो ऐसे याद नहीं आ रहा, एक दो और क्वेश्चन थे। स्टैटिक बेसिकली ज़्यादा था। अवार्ड वगैरह से कुछ देखने को मिला है? अवार्ड? हाँ, अवार्ड मैंने बताया आपसे। नहीं, स्पोर्ट्स में कम थे, वो तबला से रिगार्डिंग नहीं। हाँ, डांस से भी था, एक कथक से था एक, जी रिलेटेड। और कुछ योजना वगैरह, इस फेस्टिवल से कोई क्वेश्चन था? फेस्टिवल नहीं, फेस्टिवल से कोई क्वेश्चन नहीं था। फुल फॉर्म वगैरह से, एब्रिविएशन से नहीं, ऐसा सच मुझे कोई याद नहीं आ रहा। रिसेंटली का कुछ देखने को मिला? रिसेंटली का कोई? बिल्कुल रिसेंट का भी नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन। ऐसा कोई रिसेंटली का नहीं था। अच्छा, फिर स्टैटिक वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह किस तरह क्वेश्चन पूछेगा? पॉलिटिकल कम था, हिस्ट्री ज़्यादा था। एंशिएंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे इसमें से। 3 क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक से? 3 थे। एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है? एक डायनेस्टी का क्वेश्चन था, चोला डायनेस्टी का, राजा समथिंग। और आपका एक और क्वेश्चन था, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से था, वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री से आपको 3 क्वेश्चन तीनों उसी से देखने को मिले? 3 क्वेश्चन मिले हैं इजीली। और क्वेश्चंस? और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, साइंस वगैरह का वेटेज कैसा रहा? साइंस भी काफ़ी वेटेज था, फिजिक्स उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिट का जो मेजरमेंट यूनिट है कि डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड की क्या यूनिट होती है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल जो ठीक था, हिस्ट्री और साइंस का ज़्यादा वेटेज था। ओके सर, आपने मॉक्स वगैरह लगाए थे? मॉक्स, हाँ जी। कितने हेल्पफुल रहते हैं मॉक्स एग्जाम? मॉक्स तो करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अच्छा, तो करंट अफेयर के लिए क्या बेसिक, मतलब दोनों में लेवल कंपेयर किया जाए तो किसका लेवल इजी, किसका हार्ड लगा है? मतलब सॉरी, मॉक में और रियल एग्जाम में? नहीं, मॉक टेस्ट में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट हाँ होता जी, है। हाँ और जी। यहाँ पे जब आपने अपना परफॉर्मेंस दिया कंपैरेटिवली इजी था। ओके, रीजनिंग वगैरह का ऐसा टॉपिक वाइज? रीजनिंग इजी थी, एक दो क्वेश्चन नए टाइप के मिले थे। कौन एक से टॉपिक से वो क्वेश्चन ऐसा लगा? बेसिकली कोई नंबर का क्वेश्चन था, वो नंबर सीरीज वगैरह? हाँ जी, हाँ कितने जी। क्वेश्चन आए होंगे नंबर सीरीज से? उसमें आई गेस 5 क्वेश्चन थे, 4 to 5 क्वेश्चन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं छोटा सा, इस तरीके से पूछा गया था? उसमें सीक्वेंस दिए थे, तो 3 नंबर थे, राइट। उसमें एक पहले क्वेश्चन में बताया गया था आपको ब्रेक नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, उस तरह का क्वेश्चन था। नॉर्मली हम जो नंबर सीरीज से क्वेश्चन करते हैं इस तरह से नहीं करना है। अच्छा, हाँ, वो इंडिकेशन क्वेश्चन में ही रखा था। ओके। और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह कैसा रहा है? कोडिंग का तो मैंने शायद अटेम्प्ट नहीं करा उसका। अच्छा, सी इंग्लिश का कैसा रहा है? इंग्लिश का तो बहुत ईजी था। टेस्ट वगैरह, एरर वगैरह? बहुत बहुत सिंपल था। वोकैब? वोकैब के क्वेश्चन एक्चुअली ज़्यादातर तो होते हैं वर्ड ब्लैक सब्स्टिट्यूशन। बुक का जो वोकैब होता है उसके लेवल का ही लगा है, उससे थोड़ा हाई लगा है? ईजी था, उसके लेवल में ही लगा है। हाँ हाँ। तो इंग्लिश के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कौन से टॉपिक्स एक बार तो रिपीट कर ले, एक बार देख लें। इंग्लिश के लिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही डिफ़िकल्ट लेवल की आ जाती है। अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं है, इजी है काफ़ी इंग्लिश। हाँ, तो बेसिक एंटोनिम सिनोनिम भी कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, इजी थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेवल के बारे में क्या बोलेंगे? इजी टू मॉडरेट हार्ड कैसा रहा? मतलब मैथ्स तो ईज़ा था, बस इंग्लिश थोड़ी सी मतलब टिपिकल थी, बाकी तो ठीक था। रीजनिंग भी ठीक थी। रीजनिंग भी ठीक? हाँ। जीके वगैरह का कैसा रहा लेवल? जीके नॉर्मल था, करंट इतना नहीं था, बट मतलब जीएस था ठीक अच्छा, थे। करंट से कितने क्वेश्चन होंगे? 4 से 5 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं थे। 4 से 5 क्या क्वेश्चंस थे? कुछ एक दो क्वेश्चन से उससे था कि अभी हाल ही में उपराज्यपाल गौरव बनाया दिल्ली का, और मतलब नृत्य से रिलेटेड थे कि कौन किससे रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे डांसेस होते हैं तो उससे डांसर का नाम दिया और पूछा कौन किससे रिलेटेड है, इस तरीके से पूछा? हाँ, कि डांसर है तो उसके ये किससे रिलेटेड है। ऐसे डांसर के 2 आए थे, एक तो सरोद वाला आया था कौन बजाता है, मतलब इससे क्वेश्चंस थे। स्कीम, योजना कुछ?
नहीं, योजना कुछ नहीं आई थी। स्कीम वगैरह, नहीं। फेस्टिवल, फुल फॉर्म कोई क्वेश्चन? एक फुल फॉर्म आई थी बट फेस्टिवल भी कोई नहीं आया था। फुल फॉर्म कौन सी थी, कुछ याद है? PSAR करके थी, पेट्रोलियम करके था, मुझे पूरा फुल फॉर्म याद नहीं, बट एक पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई एक फुल फॉर्म थी, वो थी। एक ही आई थी ना फुल हाँ, बस फॉर्म? एक ही फुल फॉर्म थी। अच्छा, और कुछ संगीत वगैरह से कुछ क्वेश्चन? स्टैटिक वगैरह कैसा रहा लेवल? मतलब ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन थे 2 से 3, मतलब नॉर्मल था वैसे जी के। पॉलिटिकल से 3 क्वेश्चंस क्या थे वो? आर्टिकल वगैरह थे, मौलिक अधिकार? नहीं, क्या हाँ, था? एक तो वो था कि मतलब कि गणपुत्री लोकसभा में मतलब कितने वो चाहिए पास करने के लिए, 1/10 करके होता है, तो मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन है। पॉलिटी बाकी सबसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ठीक ठीक ही है। और हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री थी, यहाँ राज चोल किस वंश का शासक था, ऐसे करके था एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही हो गया, 2-3 क्वेश्चन और थे और देखने को मिले कुछ। हाँ, हिस्ट्री थी तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है ना, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट। ज़्यादा डीपली पूछा गया आपको लगा या नहीं नॉर्मली? नहीं नहीं, नॉर्मल ऊपर ऊपर से ही था। जो डीपली था फिर वो किसी को तो आना ही नहीं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन डीपली में भी था, नॉर्मल जी के था एज कम्पेयर टू बाकी। आपको क्या टफ लगा? आप बोल रहे हैं इंग्लिश थोड़ी सी? टेस्ट थोड़ा सा मतलब हार्ड लगा था एज कम्पेयर टू बाकी उनके जैसे टेस्ट आता है, क्लोज बस टेस्ट में आपको टेस्ट हार्ड प्रॉब्लम था। आई थोड़ी सी? हाँ, एरर वगैरह? एरर वगैरह तो मतलब सही था, और वो कैब भी अच्छी थी मेरे अकॉर्डिंग, तो अच्छी थी कि मुझे लर्न निकली तो अच्छी थी, जैसे करके तो बस वो बस एंटोनिम सुनने वगैरह कोई वर्ड याद है कि आप क्या वर्ड थे, कुछ याद आ रहे हो? सिंपल थे या डिफिकल्ट थे? एक सेकंड याद कर लेती हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मतलब डिफिकल्ट लगा थोड़ा सा? बैठ करके था एक, अच्छा। तो मतलब इजी थे जो नॉर्मली हम लोग Okay. पढ़ते हैं, वही वर्ड थे जो। मैम अपने मॉक वगैरह लगाए थे? हाँ हाँ, मॉक में लगाए थे मैंने। तो मॉक्स वगैरह कितने हेल्पफुल रहे एग्जाम में? हेल्प होती है क्योंकि टाइमिंग तो मॉक से नहीं हो पाती है, क्योंकि बिना मॉक के तो टाइम कभी हो ही नहीं पाने अच्छा, का। मॉक का सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में फ़ायदा दिखा है आपको चारों में से? मॉक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस सेक्शन में दिखा? मैथ में, बिना मैथ मॉक के तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत स्लो करते हैं बिना उसके, लेकिन वहाँ फटाफट करने के लिए कितना टाइम मैनेज करना है, कितने टाइम में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं, कितने टाइम में हमें ख़त्म करके निकलना ही है उसको। ओके मैम, 1 मिनट आप रुकेंगे? देखिए, जैसे कि मैम ने मॉक के बारे में बताया है, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आओ, स्मार्ट कीडा से फटाफट से खरीदो मॉक। 169 है, उसमें भी 10% ऑफ मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी खरीदो। फेस्ट 222 का कोड मेरा यूज़ करो, जल्दी जाओ खरीदो, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि मॉक्स कितने तरह की हेल्प मिलती है मैम ने इसकी बताया, टाइम मैनेज, मैथ और भी कई चीज़ें में मॉक्स हेल्प करेंगे, तो जल्दी जल्दी जाओ लगाओ। और मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल एग्जाम का टोटली? ओवरऑल तो अच्छा ही था, चांसेस है कि हो जाना इससे चाहिए। पहले आपने एग्जाम दिया है सीजन में? नहीं नहीं, सीजल फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपने बताया हाँ, easy अच्छा लगा। ही था सीजल, मतलब वाकई SSC दिए हैं बट हाँ। सीजल फर्स्ट टाइम और था। मैथ और रीजनिंग का कैसा रहा है पार्ट? मैथ मतलब मैथ थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कैलकुलेटिव था, जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हैं, मतलब हाँ। टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, मतलब इजी थे बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन टाइम थे। टेकिंग था बट इजी थे, हाँ, टाइम ले रहा था, टाइम ले रहे थे थोड़े से, हाँ, मतलब कैलकुलेशन थोड़े से ना हार्ड दे दी थी उन लोगों ने कि करनी पड़ेगी आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। CGL फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब अच्छा था, मतलब पहले जैसे बोलते थे कि ये काफ़ी रीजनिंग वगैरह काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हाँ लगा टाइम, बट वैसे किसमें ज़्यादा टाइम लगा, रीजनिंग में, मैथ में आपको? मैंने क्वांट तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, अच्छा, और रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग गया, 30 जीके मिनट्स। वगैरह कुछ क्वेश्चन आते हैं? जीके पूछा गया था, स्पोर्ट्स से, डांस से, किससे पूछा गया? मतलब ये आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी, जैसे डांस वगैरह का अच्छा, काफ़ी डांस कौन सा पूछा गया था, फोक डांस या क्लासिक डांस? क्लासिक था। क्लासिकल डांस से कितने क्वेश्चन होंगे आइडिया से? अराउंड 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन डांस से देखने, योजना कोई देखने को मिली है? नहीं, एक स्कीम थी कौन सी? मेदी शेप करके, वो मुझे नहीं आता था। खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, अवार्ड्स के क्वेश्चन थे 1-2 अवार्ड से 2 क्वेश्चन थे, कौन सा award 2-3 था? क्वेश्चन, मैं भूल गया एक्चुअली। अच्छा, ये तो अर्जुन अवार्ड आई थिंक ऐसे करके कुछ था।